अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं लवली कुकिंग किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं चरगा बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और मैं इसे बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बना रहा हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चावल चाहिए 3 पाव यानी 750 ग्राम, जिनको 2 लीटर पानी में 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देंगे। 1 अदद सालम चिकन चाहिए तकरीबन 1.5 किलोग्राम का, जिसके ऊपर कट लगा लेंगे। प्याज चाहिए 2 अदद बारीक चॉप किए हुए। टमाटर चाहिए 2 अदद बारीक चॉप किए हुए। चने चाहिए 150 ग्राम, जिनको पहले से बॉईल कर लेंगे। हरा धनिया चाहिए आधा कप। हरी मिर्च चाहिए 4 से 5 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। लीमू चाहिए 1 अदद, जिसको इस तरह से स्लाइस में काट लेंगे। धनिया पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। नमक चाहिए 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर चाहिए 1/4 टीस्पून। साबुत गरम मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून, जिसमें ज़ीरा, लौंगे, दारचीनी और बादियान के फूल शामिल हैं। जर्दे का कलर चाहिए 1 टीस्पून और कुकिंग ऑयल चाहिए आधा कप। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे चावल और साथ ही इसका पानी भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। चम्मच को चलाएंगे और बॉयल आने तक इसे ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों में बॉयल आने लग गया है। चम्मच को चलाएंगे। अब तकरीबन 5 मिनट मज़ीद हम चावलों को बॉयल करेंगे और उसके बाद हम चावलों को छान लेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चावल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। इनको इस तरह से तोड़कर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चावल टूट रहा है, इसका मतलब चावल अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे। चावलों को छानने के लिए इस तरह का कोई सा भी एक बोल लेंगे और इसके ऊपर एक इस तरह की छन्नी रख देंगे और अब इस तरह से चावलों को छान लेंगे। चावलों को छानने के बाद इनको हम एक साइड पे रख देंगे। अब एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। चम्मच को चलाएंगे और अब तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला और आखिर में नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मसाले को चिकन के ऊपर इस तरह से लगाएंगे
अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। दस मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चिकन की साइड पलट देंगे और अब चम्मच की मदद से मसाला चिकन की साइड को भी लगा देंगे। और अब 5 मिनट के लिए मजीद ढक देंगे। पाँच मिनट गुजर चुके हैं और चिकन मसाले में अच्छी तरह से स्टीम होकर पक चुका है। अब हम चिकन को मसाले में से निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेंगे। अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे चने। अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे। साथ ही हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और अब 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चने भी मसाले में अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम आधे मसाले को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और बाकी मसाले के ऊपर हम चावलों की तह लगा लेंगे। चम्मच की मदद से इस तरह से चावलों को फैला देंगे। अब इस तरह से चिकन को इसके ऊपर रख देंगे और साइडों पे हम जर्दा कलर ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके ऊपर धनिया भी ऐड कर देंगे। अब फिर से हम चावलों की एक तह लगाएंगे अब हम इसके ऊपर बाकी बचा हुआ मसाला लगा देंगे। अब फिर से इसके ऊपर धनिया को ऐड करेंगे और बाकी बचे हुए चावलों की तह लगाएंगे। और अब फिर से इसके ऊपर जर्दा कलर ऐड कर देंगे। और अब आखिर में इसके ऊपर हम नींबू के स्लाइस रख देंगे। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और बिरयानी में बहुत ही अच्छी तरह से दम आ चुका है। अब हम बिरयानी को एक डिश में निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास किस्म की चरगा बिरयानी तैयार है। आप इसे रायते, चटनी और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं।
उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।